ओके तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए, लाइक एडिटर हब का क्वेश्चन है कि भैया मैं भी सी सेट स्टूडेंट हूँ, मैं आपके वीडियोस तब से देख रहा हूँ जब आपके 200 सब्सक्राइबर थे, अभी 1K हो गए, राइट। तो मुझे भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है और मुझे भी अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट करनी है, राइट। तो ऐसा, राइट, स्टॉक मार्केट के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, लाइक कि प्रतीक का क्वेश्चन है कि भैया मेरा भी इंटरेस्ट है CS से ज़्यादा शेयर मार्केट में, प्लीज़ मेक अ वीडियो कि शेयर मार्केट की नॉलेज कहाँ से ले, ओके। और फॉर एक काजल का भी वही क्वेश्चन है कि भैया मुझे भी स्टॉक मार्केट में जाना है बट नॉलेज कैसे लूँ, आपने कोई कोर्स किया था क्या, आप एक आधा वीडियो बना सकते हो उस पर। एंड एक और क्वेश्चन था कि हरिंदर कुमार मौर्य का भी क्वेश्चन था कि सेम स्टोरी है बट स्टक इन CS एग्जीक्यूटिव, राइट। ये ऐसा हो रहा है कि मैंने वीडियो बनाया था ताकि लाइक आप मेरी गलतियों से सीख सको, बट आप मुझे बोल रहे हो कि भैया प्लीज़ आपकी गलती को आप थोड़ा ग्लोरीफाई कर सकते हो ताकि हम भी उधर सेम चीज़ पे कूद सके, राइट। देखिए स्टॉक मार्केट, लाइक अभी जितना ये ग्लोरीफाइड टर्म है कि स्टॉक मार्केट, बट ये उतना आसान है नहीं। लाइक इसमें एंट्री बहुत इजी है बट एग्जिट सेम हमारे CS जैसा कि CSET बहुत इजी है पास करना, बट CS बनना बहुत टफ है। वैसे ही डीमैट अकाउंट खुलवाना बहुत इजी है, ट्रेड एग्जीक्यूट करना बहुत इजी है, बट प्रॉफिटेबल बनना वो बहुत टफ है। और इसमें तो मनी आता है बीच में, तो आपके इमोशंस, ग्रीड, फियर, वो सब बीच में आ जाते हैं, तो वो इसे और भी टफ कर देते हैं, मोर टफर देन कंपनी सेक्रेटरी। ये CS से भी टफ है। अगर मुझे लाइक 2018 में अगर मुझे पता रहता कि मैं ऑल इंडिया रैंकर था, मेरा CS एग्जीक्यूटिव फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलता, CS प्रोफेशनल, ये मैं नहीं बोल रहा, मेरे टीचर्स बोलते थे, राइट, और मैं होशियार था, बट मेरे को इतना टाइम क्यों लग गया, क्योंकि मेरा फुल इंटरेस्ट जो कि पूरा का पूरा ध्यान है जो कि पढ़ाई पे जाना चाहिए था, राइट, वो सारा का सारा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है टूवर्ड्स द स्टॉक मार्केट। फिर पैसों, जैसे ही पैसों का लेन देन स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही मनी बीच में आ जाता है, राइट, तो वो आपका पूरा साइकोलॉजी डिस्टर्ब कर देता है, ख़राब कर देता है, राइट। आप कोई भी जो CS की इंटर्नशिप कर रहा होगा ना, उससे पूछना भैया आपकी CS इंटर्नशिप के पहले की सीटिंग, आप कितने घंटे पढ़ सकते थे, कितने घंटे की सीटिंग्स दे सकते थे, और CS इंटर्नशिप आने के बाद जैसे CS इंटर्नशिप चालू हो जाती है उसके बाद आप कितनी घंटे की सीटिंग्स दे सकते हो, राइट। मीन्स एक एज के बाद पढ़ाई नहीं होती, और स्टॉक मार्केट तो पूरी उम्र पड़ी, आप कभी भी कर सकते हो, राइट। और मेरे को पता नहीं था कि ये जर्नी इतनी टफ होगी। फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइन बोली थी, अगर मेरा आप वीडियो सुनोगे, वो वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू, आपने उस वीडियो को इतना सारा प्यार दिया मेरे जर्नी वाले वीडियो को, राइट। इतने सारे मैसेजेस आए, मैंने सारे पढ़े, राइट, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए। मैं हर एक क्वेश्चंस पे एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, राइट। तो आज का क्वेश्चन ये स्टॉक मार्केट वाला था, क्योंकि मेरे को लग रहा था इस पे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को सारे डाउट्स क्लियर कर देने चाहिए कि स्टॉक मार्केट इतना ईजी नहीं है, बहुत टफ है, राइट। तो 2018 में अगर मेरे को सिर्फ जीरोधा के जो फाउंडर है नितिन कामत, जिनको मैं बहुत एडमायर करता हूँ, मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन है, मोस्ट ट्रांसपेरेंट पर्सन है, जो हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस सीखते हैं ना, वो उनके अंदर कूट कूट के भरा है, राइट। लाइक टाटा जैसी ऑनेस्टी है, वो नितिन कामत के बारे में आप पढ़ना, अगर आपके पास जैसे भी टाइम रहे तो नितिन कामत, उनके छोटे भाई निखिल कामत है जो कि 7 साल छोटे, उनके बारे में भी पढ़ना, बट नितिन कामत के बारे में पढ़ना। नितिन कामत ट्विटर पे डाल रहे, नितिन कामत पैसे कैसे कमाते हैं, जीरोधा वो एक ब्रोकर है, जितने ज़्यादा कोई भी हम लोग ट्रेड करेंगे, जितने ज़्यादा रिटेलर्स ट्रेड करेंगे तो उनसे 20-20 रुपये, 20-20 रुपये, मीन्स जितने ज़्यादा तुम डिलीवरी पे एक भी पैसा नहीं लेता, वो डिलीवरी पे वो बोल रहे जीरो, इसलिए जीरोधा, कोई भी रोड़ा नहीं है उनका, इसीलिए उन्होंने जीरोधा नाम रखा। तो डिलीवरी पे तो एक भी रुपया चार्ज नहीं करते, बट जो तुम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, फ्यूचर ऑप्शन कर रहे हो, उस पर मैं 20-20 रुपये लूँगा। मीन्स जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग होगी, जितने ज़्यादा लोग इंट्राडे करेंगे, उतने ज़्यादा वो रेवेन्यू करेंगे, उतने ज़्यादा वो जल्दी फटाफट बिलियनर बनेंगे, ट्रिलियनर बन जाएंगे। ट्रिलियनर बहुत मुश्किल है, बट उतने ज़्यादा वो पैसे कमाएंगे, राइट, इन शॉर्ट। तो वो आदमी आके क्या बोलना चाहिए कि यार इंट्राडे करो, बहुत पैसा है, मीन्स दबा के इंट्राडे करो, दबा के ट्रेडिंग करो। उन्हें ऐसा बोलना चाहिए। फॉर एग्जांपल ड्रीम 11 वगैरह, इनके ऐप देखते होंगे, इनमें कैसा हर दिन कोई करोड़पति निकल रहा है, जबकि हम सबको पता है वो गैम्बलिंग है। ड्रीम 11 हो गया, MPL हो गया, राइट। बट सेम जीरोधा ने भी ऐसा ही करना चाहिए कि बोलना चाहिए अरे इंट्राडे से इतना पैसा कमा सकते हो कि आप सोचो मत, इतना कमा सकते हो, राइट। उन्हें ऐसा प्रमोट करना चाहिए, ऐसी एडवर्टीजमेंट। बट जीरोधा के फाउंडर आके क्या बोलते हैं, नितिन कामत आके क्या बोलते हैं, मैं कोट एंड कोट उनका सेम टू सेम पढ़ता हूँ ताकि मैं मेरे मन से कुछ ऐड ना कर पाऊँ, मैंने निकाल के रखा था। मीन्स कोट एंड कोट उनकी लाइन पढ़ रहा हूँ, ओके, मीन्स मेरे मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। डे ट्रेडिंग, दैट इज इंट्राडे, इज प्रोबेबली द टफेस्ट प्लेस ऑन द प्लैनेट अर्थ टू मेक ईजी मनी, ओके। इट गिव्स यू एन इल्यूजन, ये आपको इल्यूजन देता है कि इट्स एन ईजी, ये बहुत ईजी है, बट
द ओनली इजी थिंग अबाउट डे ट्रेडिंग इज ओपनिंग एंड डीमैट अकाउंट। जैसे कि हमारा सी एस है कि आप सी सेट ईजी है, बट सी एस प्रोफेशनल क्लियर करना, इंटर्नशिप पास हो जाना, सी एस बनना वो बहुत टफ है। सेम, और ये कौन बोल रहा है, जो कि जितना ज़्यादा हम डे ट्रेडिंग करेंगे उतना ज़्यादा ये आदमी अमीर होगा, उतना ज़्यादा इनके पास पैसा आएगा, राइट। और ये तो कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है, पूरे शेयर्स इनके पास है, बूट स्ट्रैप है, राइट। एक बाहर का एक भी पैसा नहीं उठाया, फिर भी ये सामने से ऐसा बोल रहे हैं। दैट मीन्स इसका मतलब आगे कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, नो ब्रेनर्स कि हाँ भाई इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन, ओके, इन हेजिंग, इन चीज़ों से हेजिंग नहीं, इंट्राडे एफएनओ, इन चीज़ों से जितना हो सके दूर। आजकल लोग हेजिंग में भी ट्रेड करते हैं, इसलिए मैं हेजिंग बोला, बट इन चीज़ों से जितना, और क्रिप्टो वगैरह, बिटकॉइन वगैरह, उनसे तो लाख गुना दूर रहो। बट स्टिल मैं बोल रहा हूँ इंट्राडे एफएनओ, इनसे जितना हो सके उतना दूर रहो, राइट। अभी एज नहीं है, राइट। आप सी सेट CSEET में हो, CS एग्जीक्यूटिव में, आप 19-20 साल के लड़के हो, 18-19-20 साल के लड़के हो, लड़कियाँ हो, राइट। मैं नहीं चाहता आप फंसो इसमें। एक बार पढ़ाई कर लो, एक बार CS बन जाओ, या CS आपको CS प्रोफेशनल का एक ग्रुप क्लियर हो गया, इंटर्नशिप हो गई 5-6 महीने की, तब करो, तब बिंदास करो जितना, फिर आपका क्लियर है कि हाँ मैं थोड़े टाइम बाद, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि मैं अभी CS बन जाऊँगा। बट अब भी तो आप लाइक CSEET में हो, पूरा करियर बाकी है, राइट। तो मत करो। आप बोलोगे भैया आपने खुद ने किया और अभी हमें मना कर रहे हो, तो मैं इस पर राकेश झुनझुनवाला जी, रेस्ट इन पीस, उनकी एक लाइन बोलूँगा कि पापा सिगरेट पीते थे, बट पापा से हम पूछते थे तो वो बोलते थे नहीं पीने का, राइट। तो डैडी सिगरेट पीते थे बट हमें मना करते थे, राइट। जैसे तो मैंने कर दिया वो गलती से, बिकॉज मेरे को नॉलेज नहीं था कि भाई ये कैंसर है, मैंने कर दिया, बट मैं आपको मना करूँगा। इट्स नॉट आई एम योर डैडी, बट मैं एज अ बड़ा भाई, एज अ मेंटर, थोड़ा आवाज़ आएगा कंस्ट्रक्शन का, मेंटर मैं आपको मना करूँगा कि प्लीज़ मत करना ये चीज़, राइट। खुद जीरोधा के फॉर्म, आप इनके बारे में पढ़ो, ये बहुत इंस्पायरिंग पर्सन है, नितिन कामत के बारे में, ओके। अभी थोड़ा अगर मैं स्टॉक मार्केट के बारे में बोलूँ, आवाज़ आएंगी अगर मैं, रुको 2 मिनट। सो राइट, तो जितनी बड़ी वार्निंग दे सकता हूँ मैं उतनी दे रहा हूँ कि इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन से दूर रहना। अभी तो इंट्राडे में 5 टाइम्स मार्जिन मिलता है, लाइक अभी ज़्यादा मार्जिन, मेरे टाइम पे 2018-2019 में 40 टाइम्स तक मार्जिन मिलता था। 1000 रुपये लेके आओ, 40,000 से ट्रेड करो, 1 रुपये लेके आओ, 40 रुपये से ट्रेड करो, इमेजिन करो। अभी तो आप चाह के भी उतना लाइक पैसे उड़ा नहीं सकते हो। पहले तो इट्स लाइक ओपन मार्केट था कि 1000 रुपये भी लेके आए भाई, तो 40,000 से ट्रेड डाल, 1% भी मार्केट इधर उधर होता है कि तेरे 1000 के 400 रुपये गए, राइट। 40,000 का 1% विल बी 400 रुपीज़। तो इसीलिए इंट्राडे एफएनओ से दूर रहो। अभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा उड़ा सकते हो, तो ऑप्शंस ट्रेडिंग भी मत करना। इट्स अ फुगेजी, वो आपके हाथ में नहीं आएगा, आपको लगेगा वो आपके हाथ में, बट नहीं आएगा। खुद फाउंडर्स लोग, इतने बड़े बड़े लोग बोल रहे दूर रहो, तो दूर रहने का, इन शॉर्ट ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का। भाई ने बोला करने का तो करने का, ओके। तो भैया फिर भी हमें थोड़ा सा नॉलेज है, हम थोड़ा सा हमें इंटरेस्ट है, हम क्या करें, पहले पढ़ाई पे ध्यान दो, फुल टाइम CS बनो, क्योंकि CS तो पार्ट टाइम नहीं है, स्टॉक मार्केट भी पार्ट टाइम नहीं है। एक बार इसे अपने हाथ में कर लो। और फिर भी अगर आपको एज अ हॉबीज़ को स्टार्ट करने को बोलूँगा, तो मैं बोलूँगा ETF म्यूचुअल फंड्स। आप बोलोगे भैया ETF म्यूचुअल फंड सुनने के लिए थोड़ी ना आए थे आपके पास, ओके। तो देखो लाइक स्टॉक मार्केट में क्या, बिजनेस मॉडल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल में आपको बहुत मजा आएगा। लीडिंग इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर, मैंने सब ट्राई कर लिया, स्टोचास्टिक, बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की, VWAP, MACD, मूविंग एवरेज, कन्वर्जन, डाइवर्जन, फिबोनाची वगैरह सब लगा के चेक किया। 1000 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई किए होंगे उसमें, बट स्टिल टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज जरूरी है। बट उससे बड़ा पैसा नहीं बनता, बट आप बड़ा पैसा खो सकते हो, बड़ा पैसा बनना मुश्किल है। आपको जो रियल चीज़ चाहिए, जो कि टफ चीज़ होगी, जो कि फंडामेंटल एनालिसिस और बिजनेस मॉडल एनालिसिस, राइट। अभी मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूँ तो फॉर एग्जांपल हमें बुक में क्या सिखाया जाता है कि करंट एसेट शुड बी मोर देन योर करंट लाइबिलिटीज, राइट। फॉर एग्जांपल मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स ज़्यादा होना चाहिए एंड मेरे ट्रेड पेबल्स कम होना चाहिए, राइट। ऐसा बुक में सिखाया। अभी डीमार्ट का क्या मॉडल होगा, बिजनेस मॉडल क्या होगा, उसका क्या होगा, वो क्या करता है, उधार में खरीदता है, कैश में बेच देता है, ओके। अभी हम उसकी बैलेंस शीट, फॉर एग्जांपल मैं उसकी बैलेंस शीट निकालता हूँ 2023-24 की, आप एनुअल रिपोर्ट से निकाल सकते हो, ओके, उसकी बैलेंस शीट। तो अगर आप देखोगे तो देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो उसके ट्रेड्स पेबल कितने एज ऑन, देखिए ऊपर देखिए, एज एट 31 मार्च 2024, और ये रुपीज इन करोड़ है, ओके। अमाउंट पेबल टू रिलेटेड पार्टीज वो 0 नील है। अदर्स कितने 984.8, लाइक 985 करोड़, ओके। उसके ट्रेड्स पेबल है, मतलब डीमार्ट को 985 करोड़ देने एज ऑन 31 मार्च 2024, और उसके ट्रेड रिसीवेबल कितने होंगे, राइट। अभी चेक करते हैं, देखिए ट्रेड्स रिसीवेबल कितने, सिर्फ 166 करोड़,
मीन्स डीमार्ट को सिर्फ 166 करोड़ रिसीवेबल है, 166 आने वाले, बट पेबल्स इतने ज़्यादा है। मीन्स इसका तो राइट इसका करंट एसेट डिवाइड करंट एसेट अपन करंट लाइबिलिटीज लेस देन 1 है, मीन्स करंट एसेट कम है और करंट लाइबिलिटीज ज़्यादा है। बट करंट एसेट में और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बैंक्स, वो कैश एट इक्विवेलेंट्स, ओके, अदर इन्वेस्टमेंट वगैरह, बट उसमें मैं सिर्फ आपको ट्रेड्स रिसीवेबल पेबल। इसका बिजनेस मॉडल क्या है? इन सिंपल भाई, उधार में खरीद कैश में बेच, मतलब आप पूरा जो आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल है उसको पूरा निगेटिव कर दे रहे हो। फॉर एग्जांपल मतलब ये क्या करता है, उधार में माल लेके आता है, जितना हो सकता है उधार में लेके आता है। अब उसको बोलता है रुक जा भाई, 60 दिन बाद आना, देखो मैं पैसा 60 डेज बाद में दूंगा, जो भी एमएस। अगर आप बाइफर्केशन देखोगे ट्रेड्स पेबल में, तो ये देखिए लाइक एमएसएमई से उसके ट्रेड्स पेबल कितने और अदर्स कितने, जो जिनसे भी उसने माल खरीदा है, राइट, उसको बोलता है कि आना थोड़े दिन बाद आना, ओके। और बाकी जो है फॉर एग्जांपल बाकी जो ये रिसीवेबल्स क्या बोलते हैं, और बाकी आप जैसे डीमार्ट में जाते हो, आप कुछ भी बिस्किट का पैकेट उठाए, आपको तो तभी के तभी भाई डीमार्ट के बाहर निकलने से पहले कैश देके जाना को, राइट। तो ये इतना कैश स्ट्रॉन्ग मॉडल है और इसीलिए डीमार्ट 1 लाख करोड़, आई थिंक मोर देन 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप लेके बैठा है। ये अभी बुक में तो कुछ और सिखाया है, स्टॉक मार्केट में कुछ और चल रहा है, बिजनेस में आप बोलोगे भैया रियल लाइफ में अगर मेरे ट्रेड्स पेबल ज़्यादा रहे और रिसीवेबल कम रहे तो मेरे को तो मैं तो नुकसान में, बट बिजनेस में उल्टा चलता है, राइट। मीन्स ये इससे पैसा बन सकता है थोड़ा सा। ये मैंने बस आपको एक छोटा सा पार्ट दिखाया कि ऐसे एनालिसिस करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप जूडियो में गए, कदम रखते ही जूडियो में सीधा आपको लगने को ना ट्रेंड जो स्टॉक है कि उसमें डाल सकते हैं क्या पैसा, आप देखोगे भीड़, राइट। इट्स नॉट अबाउट एक्सेल शीट, आप एक्सेल शीट से कभी भी बड़ा पैसा स्टॉक मार्केट से नहीं बना सकते। पहले तो मैं एफएनओ वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे, सिर्फ बता रहा हूँ, सिखा भी नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे जूडियो के स्टोर में पैर रखा, आपको सीधा ट्रेंड दिमाग में आना चाहिए कि ये एक 10 साल की स्टोरी बन सकती है। दैट्स हाउ यू कैन मेक मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट, ओके। फिर भी दूर रहो, एक बार डिग्री ले लो, मैं वीडियोस डालूंगा। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आए कि हाँ भैया ओके, उधार में खरीदना है, कैश में बेचना है, इसका ट्रेड रिसीवेबल्स कम है, ट्रेड्स पेबल ज़्यादा है, हमें तो बुक में सिखाया उल्टा कि आपके करंट एसेट ज़्यादा होना चाहिए, करंट लाइबिलिटीज कम होना चाहिए। बट डीमार्ट जो कि एक सक्सेसफुल मॉडल है, उसके ट्रेड्स रिसीवेबल कम है एंड ट्रेड्स पेबल ज़्यादा है, एंड स्टिल वो सक्सेसफुल है, क्योंकि एक्चुअल में बिजनेस ऐसा ही चलता है कि कैश उधार में खरीदो कैश में बेचो, उधार में खरीदो कैश में बेचो, तू बाद में आना, उधार वाले को तू बाद में आना, लेकिन मैं कैश में बेच रहा हूँ, मतलब मेरे पास पैसा अब भी आ गया है, मेरे हैंड में पैसा है, कैश बिजनेस मॉडल है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है, ओके। ऐसा थोड़ा आप बिजनेस मॉडल एनालिसिस कर सकते हो, स्टिल दूर रहना, ओके। और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे रिगार्डिंग कि सीएस प्रोफेशनल का जो ओल्ड सिलेबस है उसका ग्रुप 2, जिसमें मेरे को आई थिंक 3-4 अटेम्प्ट लगे, और जैसे मेरा वो ग्रुप 2 कब से बाकी था, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और भी बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारे क्वेश्चन आए, मैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, ओके। सो स्टे ट्यून, होप आपको थोड़ा सा आइडिया आया होगा। फ्यूचर ऑप्शन और इंट्राडे से दूर रहना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। आपको सीखना है, मैं वीडियोस थोड़े, आप मेरा शॉर्ट सेक्शन भी चेक कर सकते हो। अगर आप मेरे शॉर्ट सेक्शन में जाओगे तो मैंने उसमें पूरा स्टॉक मार्केट का डाल के रखा है, आप वो भी चेक कर सकते हो, ओके। बट एफएनओ वगैरह से दूर रहना, पैसे चले जाएंगे, और एक बार पढ़ाई पे ध्यान दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ओके। बाय।